नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बिहार स्वास्थ्य विभाग एएनएम बहाली को लेकर बड़ी जानकारी आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसको लेकर आप लोग बहुत परेशान भी है। तो सारी अपडेट आपको मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों का जो डीवी चल रहा है उसमें हम सेंटर पर भी गए थे, तो इसी कारण से कल जो बीटीएससी परमानेंट एएनएम वाली क्लास थे वो भी बंद कर दिए थे। तो वहाँ पर भी गए थे, तो सारे स्टूडेंट जो भी आ रहे थे डीवी कराने, सबके मन में भी यही था और सब यही पूछ रहे थे कि सर फिर से नॉर्मलाइज होंगे, फिर से नॉर्मलाइज का मार्क ऐड होगा और नंबर हमारा बढ़ेगा। इस तरीके से सबसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। वहाँ पर सब बात आपस में भी कर रहे थे, हमें भी बता रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट था और मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट का वहाँ पर डीवी था, तो हमने गए भी थे वहाँ पे। तो इस तरीके से वहाँ पे वार्ता हो रही थी, तो हम आपको उस पर सारा क्लियरेंस बताने जा रहे हैं। तो क्या फिर से नॉर्मलाइज होंगे या किसका अंक बढ़ेगा, एएनएम रिजल्ट लिस्ट को लेकर भी चर्चा करेंगे, जिसको लेकर आप लोग बहुत परेशान है। तो सारी जानकारी आपको मिलने वाले हैं और बीटीएससी की बहाली को लेकर तो बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि एएनएम की धमाकेदार बहाली आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लें नॉर्मलाइजेशन को लेकर, अभी तक आप लोगों के मन में भी कन्फ्यूजन है और सबको लगभग कन्फ्यूजन बना हुआ है। देखिए, नंबर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर बढ़ेगा, जिसका जिस अनुसार शिफ्ट होंगे उस अनुसार नंबर बढ़ेंगे। अगर आपका नंबर, मान के चलिए किसी का नंबर 35-36 आ रहा था, अगर आप ईबीसी से थे, अगर आप 36 आपका नंबर आ रहा था या 37 आपका नंबर आ रहा था, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो समझिए आपका नॉर्मलाइजेशन में अंक नहीं बढ़ा है। ये जो कट ऑफ दिया गया है इसके अनुसार अगर आपका रॉ मार्क आप लोग मिलाए होंगे, अगर उसमें से नहीं इससे क्रॉस कर पा रहा है तो समझिए नॉर्मलाइजेशन में उससे कम अंक मिला है। क्योंकि ये नहीं है कि स्कोर कार्ड अभी नहीं दिया है तो नॉर्मलाइज नहीं किया है। आपके मन में यही है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अभी यही है। और वहाँ पर डीवी कराने जो स्टूडेंट आ रहे थे, जिसका सिलेक्शन हो भी गया है, उसके भी मन में यही था कि स्कोर कार्ड नहीं दिया है, नॉर्मलाइज होकर स्कोर कार्ड आएगा। हाँ, स्कोर कार्ड बिल्कुल नॉर्मलाइज होकर ही आएगा, लेकिन ये जो कट ऑफ डिफाइंड किया गया है ये नॉर्मलाइज करके डिफाइंड किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियर लिख दिया गया है कि नॉर्मलाइज कट ऑफ अंक, मतलब कि सबके नंबर को जिस अनुसार शिफ्ट होगा उस अनुसार बढ़ाया है। उसके बाद कट ऑफ मतलब डिसाइड किया है कि इतना कट ऑफ लेंगे, 35 लेंगे तो हमको 781 बच्चा एससी से मिल जाएगा। अगर 43 लेंगे तो ऊपर से जो टॉप रैंकर है उससे 2558 बच्चा हमको मिल जाएगा। उससे थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा कर लिया है, क्योंकि डीवी में बहुत कम मतलब कि ज़्यादातर स्टूडेंट अनुपस्थित भी रहे, बहुत सारे स्टूडेंट अनुपस्थित रहे हैं। आपको हमने वो डाटा भी बताया और सभी दिन उसी तरीके से रेशियो है। आज क्या होते हैं उसके भी रिगार्डिंग धीरे धीरे और कम भी हो रहे हैं, मतलब कि अब्सेंटी मतलब कि ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हम आपको बताएंगे भी। तो ये रीज़न हो रहा है किस वजह से, तो परमानेंट एएनएम की बहाली आ रहा है, ये सब चर्चा करेंगे। तो अब्सेंटी भी किस वजह से हो रहा है, तो सेकेंड लिस्ट के बारे में भी अब थोड़ा सा चांसेस बन रहे हैं, तो वो सब भी हम आपको बताएंगे। वैसे परमानेंट वाले ग्रुप में हम तो सारी जानकारी एक एक करके बताते रहते हैं और आप लोगों को क्लासेज मिलते हैं, नए बैच जो शुरू हुए हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, फिर संडे आ रहा है, फिर नेक्स्ट टेस्ट होगा। एप्लीकेशन पर जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं ज्वाइन है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। राजे स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, RAJE, वहाँ पर एक टेस्ट भी फ्री है, होगा तो नेक्स्ट संडे का टेस्ट भी फ्री कर देंगे, वो सारा स्टूडेंट देख पाएंगे। लेकिन आप लोग पेड कोर्स में जुड़ जाइएगा तो निश्चित आपका परमानेंट एएनएम में भी सिलेक्शन होंगे। और जिनका भी रिजल्ट हुआ है वो स्टार्टिंग से मेरे पास पढ़ रहे थे और बीटीएससी में भी जुड़ चुका है, वो सब बीटीएससी के लिए भी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से हम उनको थ्योरी के साथ पढ़ा रहे हैं, तो सिलेक्शन किसका होगा, उन्हीं का होगा जो पढ़ रहा है, अच्छा से स्टार्टिंग से पढ़ रहा है। आप चाहिएगा वैकेंसी आ जाएगा, 1 महीना हम पढ़ लेंगे, रिजल्ट ले लेंगे, तो वो कंपटीशन है। ऐसा नहीं होता, बोर्ड का आपका कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। डेली आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज मिलते हैं, थ्योरी के साथ क्लासेज हो रहे हैं, PDF क्लास नोट्स मिलेंगे, डेली PYQ मिलेंगे। अभी फ़ी भी कम है, आप लोग कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये नॉर्मलाइज कट ऑफ ही था, ये जो जारी किया गया था ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, लेकिन स्कोर कार्ड आप लोग नहीं देखे हैं, यही ना, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि सर हमारा नॉर्मलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत कह रहे होंगे कि सर हमको 35 तो हो आ रहा था, हम ST से थे, ST को छोड़ो, मतलब OBC में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, जनरल में ही मान के चलिए,
अगर हम ईबीसी के लेकर चलते हैं, कहेगा कि बहुत सारा स्टूडेंट कि सर मेरा तो 36 आ रहा था, 37 आ रहा था, फिर भी मेरा नहीं हुआ और मतलब कि कट ऑफ दिया है 37। तो इससे ये पता चलता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा अंक नहीं बढ़ा है। और ये पता कब चलेगा, तो आपका स्कोर कार्ड जो है वो आने ही वाले हैं। डीवी पूरा हो जाने दीजिए, डीवी के बाद आपको स्कोर कार्ड का लिस्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा वेट करिए, वहाँ पर भी हम गए थे, जैसे अनुसार पता चला है कि आप लोगों का जो स्कोर कार्ड का मतलब स्कोर कार्ड जो है वो आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। डीबी के बाद आएंगे और काउंसलिंग के वगैरह सारी जो प्रक्रिया है वो चलेंगे। और उसके लिए हमने जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसका ग्रुप भी बना दिए हैं। जो सब नहीं जुड़े हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा, वहाँ पर पोस्टिंग तक सारी जानकारियाँ मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगे। और सेकेंड लिस्ट की बात करें तो जिस अनुसार अनुपस्थित रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर स्वास्थ्य विभाग ने लिख दिया है कि स्कोर कार्ड जारी होगा। मेनली हम इसलिए ये वीडियो बना रहे थे कि आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि नॉर्मलाइज हुआ है या नहीं। नॉर्मलाइज हुआ है, बशर्ते आपको ये इस कारण से नहीं पता चल रहा है, स्कोर कार्ड नहीं दिया है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि नॉर्मलाइज कितना नंबर का हुआ है। तो वो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सबको अपना मार्क दिखेगा। और जिस अनुसार से अब्सेंटी लेबर ला रहे हैं तो इस अनुसार से लगता है कि चांसेज बन रहे हैं। ये हम नहीं कंफर्म करेंगे कि आएगा ही आएगा, आने में भी 2 से 3 महीना लगता है। इससे पहले 22 वाला जो एएनएम का बहाली था उसमें भी आया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो परमानेंट बीटीएससी का जो बहाली था 10,709 जिसका विज्ञापन संख्या 27 था, उसमें भी सेकेंड लिस्ट के तौर पर आए थे। तो इसमें भी अगर इस तरीके से अनुपस्थिति का रहता है तो चांसेस बनते हैं या सीट का एडिशन होते हैं। तो उस स्थिति में हम आपको सारी जानकारियाँ बीटीएससी का जो क्लास का ग्रुप चल रहे हैं, क्योंकि लंबा समय हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको जानकारी मिलेंगी, क्योंकि उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि कल या परसों ऐसा अगर जारी करना रहेगा तो जारी कर देगा, उसमें समय लगता है। तो इसलिए आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि बीटीएससी की तैयारी के साथ साथ इसका सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगे। आगे की और भी जो सूचनाएँ हैं वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और साथ ही जो स्टूडेंट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको अभी फ़िलहाल 2 टाइम जैसे कि क्लास का टाइमिंग है, एक 3:15 है, दूसरा 8:30 बजे हैं। एप्लीकेशन पर भी होते हैं और यूट्यूब पे भी होते हैं। लाइव क्लासेज मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे, थ्योरी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन करना रहेगा आपको उतना क्वेश्चन करवाया जाएगा, लेकिन थ्योरी के साथ हम करवाते हैं, यूनिट वाइज करवाते हैं, जिससे कि आपका बीटीएससी के एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो सके। मेरा यही टारगेट रहता है कि मेरे पास से ज़्यादातर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सके। तो अभी तक अगर आपने नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। आगे की जो भी जानकारियाँ आएंगे वो सारी जानकारियाँ हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे की सारी जानकारियाँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें।